हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, मैं टाइम टाइम पे वो सारी मेडिसिन के बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ जो मैं अपने प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। उसमें से ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मेडिसिन का नाम है कार्डस मेरियनस। ये जो दवा होती है प्लांट किंगडम से आती है। एक हर्बल मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है उससे, और उससे ही सारी पोटेंसीज इस दवा की बनाई जाती हैं। तो ये जो दवा होती है इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बॉडी पार्ट पे हमारे काम करता है, तो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है वो है लीवर। लीवर पे काम करती है ये दवा। ये गॉल ब्लैडर पे काम करती है, ये आपके स्टमक पे काम करती है, स्प्लीन पे काम करती है, और वो सारी वेन्स जो आपके लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को सपोर्ट करती हैं उसमें भी इस दवा का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ये जो दवा होती है, जो पोर्टल हमारा सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम मतलब वो एक सिस्टम जिसमें हमारी वेन्स और आर्टरीज़, उन दोनों का जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है वो होता है। अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो वहाँ पर ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। अब इसके कारण चाहे आपके शरीर में किसी तरह की सूजिश हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, जिसको हम ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, या दूसरे और कोई ऐसे डिरेंजमेंट्स के कारण और सारे सिम्टम्स आ रहे हों, उन सब में ये दवा काम आती है। तो बेसिकली जहाँ पर भी आपका लिवर एक फॉल्ट पे होगा, चाहे आपको वायरल होने के बाद से लिवर में कुछ शिकायत होने लग गई है जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, या कोई भी ऐसी तकलीफ़ जिसका फाइनल जो साइट ऑफ प्रॉब्लम है वो आपके लिवर रहता है, वहाँ पर कार्डस मेरिनस काम करती है। जो ये दवा होती है, सबसे पहले लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर पे ये काम करेगी। साथ के साथ आपके गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है, उस पर भी काम करती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हमारा लिवर होता है मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें से सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर एक बार आपका लिवर डिरेंज्ड हो गया, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको बहुत दूसरी तकलीफ़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपको एपेटाइट या भूख से रिलेटेड समस्या आने लगेगी। तो अगर आपको खाना देखते ही खाना खाने का मन नहीं करता हो, या थोड़ा सा खाने के बाद पेट भरा भरा सा लगता हो, और कई बार पेशेंट ऐसे बताते हैं कि उनको देखने के बाद खाना देखने के बाद नाउजिया फील होता है, ऐसा लगता है कि वॉमिट आ जाएगी, और समटाइम्स वॉमिट आ भी जाती है ग्रीन कलर का फ्लूइड का। अगर बार बार ऐसा होता है कि खाना देखने के बाद रिचिंग होने लगती हो, डकार आने लगी हो, या नाउजिया सा फील होता रहे हो कि जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी, इस तरह की जो फीलिंग आती है, पेशेंट देख करके भी खाना नहीं खा सकता है, एपेटाइट काफ़ी कम हो जाए, मीट के लिए बिल्कुल वो एग्री नहीं हो, बिल्कुल उसको मीट पसंद नहीं हो, और सॉल्टी चीज़ें भी वो कम खाता हो, तो ऐसे लक्षण में ये दवा ली जा सकती है। मतलब आपको उल्टी आती हो हरे कलर के लिक्विड की, जिसको हम बाइल बोलते हैं, पित्त की उल्टी आती हो, पेट में भरा भरा सा महसूस होता हो और कुछ खाने का मन नहीं करता हो, बहुत लंबे समय से आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई हो, तभी भी कार्डस मेरिनस इज़ अ गुड रेमेडी। अगर हम बात करें इसके एब्डोमेन सिम्टम की, तो इसमें जो आपका लिवर साइड होता है, जो आपका लेफ़्ट साइड होता है, वहाँ पर हमेशा सोरनेस और टेंडरनेस बनी रहती है। टेंडरनेस का मतलब हुआ कि वैसे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन दबाने पे, छूने पे हमेशा लगेगा कि यहाँ पर तो पेन हो रहा है। साथ के साथ अगर आपके लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि लिवर के 2 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, स्पेशली अगर आपका लेफ़्ट लोब अफेक्टेड हो रहा है और उसमें स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता हो, लेफ़्ट लिवर में हमेशा शिकायत बनी रहती हो, तो उस कंडीशन में लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर में अगर कंप्लेन बनी रहती हो, तो दैट इज़ अ गुड रेमेडी। इसमें क्योंकि लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बाइल अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है शरीर से, बाइल इकट्ठा हो रहा है, कुछ तो बाइल आपका वॉमिट के थ्रू निकल जा रहा है, लेकिन बाकी जो बाइल होता है उसके कारण आपको जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको जॉन्डिस की शिकायत है, तभी भी कार्डस मेरिनस बहुत अच्छी दवा है। बहुत सारे लोग होम्योपैथी में जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और उनको 80 to 90% केसेस में कार्डस दी जाती है, तो ये बहुत अच्छी दवा है। कार्डस के अंदर जब जॉन्डिस होता है, साथ के साथ स्किन में पीलापन आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो अगर जॉन्डिस वाली खुजली हो रही है तभी भी ये दवा काम आती है। इसके अलावा जो ये दवा दी जाती है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती है, क्योंकि लिवर डिरेंज्ड है, वो अच्छे से एंजाइम्स नहीं निकाल पा रहा है वहाँ से, तो अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के स्टूल्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं निकालने में, बिल्कुल बॉल लाइक स्टूल, नॉटी स्टूल्स इसको बोलते हैं,
नॉट जैसा बना हो, गट्ठी गट्ठी सी बनी हुई हो, ऐसे स्टूल्स अगर निकलते हों, बहुत डिफ़िकल्टी से निकलते हों, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग या माल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर अगर होता है, तभी भी कार्डुअस इज़ ए गुड रेमेडी। इसके अलावा इसमें अगर बार बार आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए स्ट्रेन किया, बार बार आप ज़ोर लगा रहे हैं, लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, बहुत समय से आपको कॉन्स्टिपेशन है और ज़ोर लगाने के बाद आपको धीरे धीरे करके पाइल्स बन गए, तो वहाँ पर भी दवा काम आएगी। अब इसके जो पाइल्स होते हैं वो ब्लीडिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि जो कार्डुअस मेरिनस होता है इसका जो मेन एक्शन होता है आपकी नसों पर, खून के जो जाले होती हैं उन पे होता है, तो खून का जो सिस्टम होता है, तो यहाँ पर अगर आपको पाइल्स डेवलप हो गए हैं, पाइल्स में से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, तभी भी ये दवा ली जा सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने के बाद पाइल्स डेवलप हो गए हों, तभी भी कार्डुअस मेरिनस लिया जा सकता है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, वो है सिरोसिस ऑफ द लिवर। अगर लिवर का सिरोसिस हो जाए, एक बहुत ही ज़्यादा फैटल कंडीशन होती है, कई बार इसमें लिवर को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही इस दवा को लेना स्टार्ट कर देते हैं तब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिरोसिस ऑफ द लिवर में। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल कंजम्पशन लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया है, थ्रू आउट द लाइफ लिया है, या किसी एक समय तक काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया है और लिवर काफ़ी वीक हो गया है, जल्दी जल्दी वो थक जाते हैं, कोई ज़्यादा जो फिज़िकल वर्क है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी कार्डियस मेरिनस बहुत अच्छी दवा है। अगर हम बात करें एक्सट्रीमिटीज़ की, तो इसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हमारे जो हाथों पैरों की तकलीफ़ों में कब ये दवा दी जाती है, ये आपके बैक में दर्द अगर होता है, स्पेशली हिप बोन में अगर आपको दर्द होता है, हिप्स में पेन होता है और वो दर्द जो है आपके बटक से होते हुए आपके पैरों तक जाता है, आपकी थाइज़ में आएगा, नीज़ में जाएगा और नीचे तक जाएगा, इस तरह का जो दर्द होता है, और पेशेंट जब उठ करके खड़ा होता है तो शुरू के 1-2 कदम में लगता है कि उसके पैर जो है उसका वज़न संभाल नहीं पाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है, इसमें भी ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये रेक्टल कैंसर के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है। रेक्टल कैंसर अगर होता है, जिसके लिए अगर आप कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो साथ में अगर इस दवा को भी लेते हैं तभी भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो रेक्टल कैंसर के लिए देने जाने वाली बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होम्योपैथी में नहीं हैं, और ये एक टॉप रेटेड रेमेडी है जो कि रेक्टल कैंसर्स में दी जाती है। एक और इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स हमेशा होती हैं जब आपके पोर्टल हाइपरटेंशन, जबकि पोर्टल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब आपका जो ब्लड है जो पैरों में गया वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो ब्लड वहीं इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वेन्स के जो वॉल्व्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके कारण अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो जाएँ, तो वहाँ पर अल्सर अगर हो जाए तभी भी ये दवा काम आएगी। वहाँ पर अल्सर नहीं हुआ, वेरिकोज वेन बिल्कुल बंद है और वहाँ पर खारिज करने का बहुत मन करता है, तभी भी ये दवा दी जा सकती है। तो ऑल एंड ऑल कहीं पे भी अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑल बिकॉज कि लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लिवर में कोई शिकायत हो गई है, तब कार्डुअस मेरिनस ली जा सकती है। कार्डुअस मेरिनस के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन बेसिकली होम्योपैथी में कार्डुअस मेरिनस इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। एपेटाइट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, लिवर की प्रॉब्लम के लिए, जॉन्डिस के लिए, गॉल स्टोन्स के लिए, ड्रॉप्सी के लिए, और वेरिकोज वेन्स और पाइल्स के लिए। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं हमारे कार्डुअस मेरिनस होम्योपैथिक मेडिसिन के। बात करते हैं इसकी डोसेस की, तो इस दवा को मदर टिंचर फॉर्म में लेना होता है, क्योंकि एक हर्बल प्रोडक्ट है। आप थोड़ा ज़्यादा समय तक भी कर चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपको आराम मिल रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इस दवा को मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम एक कंबाइंड फॉर्म में देते हैं अलॉन्ग विद चेलिडोनियम। चेलिडोनियम दिया जाएगा अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, और ये दिया जाएगा जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए उसमें। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम देते हैं। दोनों को 10-10 बूंदें आप आधे ग्लास पानी में डाल करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, और 2 से 3 महीने तक इस दवा को बराबर आप ले सकते हैं। ये जो दवा होती है बहुत ज़्यादा काम की होती है, और ये सभी लोगों के लिए सूटेबल दवा है, क्योंकि एक हर्बल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा के नहीं हैं। बुज़ुर्गों के लिए दवा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जब ओल्ड एज में लिवर काफ़ी वीक हो जाता है और शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना पचता नहीं है, तो उस स्टेज में ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कार्डुअस मेरिनस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।